सेंट्रल विस्टा परियोजना गांधी परिवार के नाम पर नहीं होने की वजह से परेशान है कांग्रेस। अनुराग ठाकुर। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि सेंट्रल विस्टा परियोजना गांधी परिवार के नाम पर नहीं होने से कांग्रेस परेशान है। साथ ही उन्होंने विपक्षी दल पर यह कहते हुए ढोंग करने का आरोप लगाया कि ऐसी ही परियोजनाओं को उनके शासित राज्यों में जारी हैं। 5G। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज किया जूही चावला का मुकदमा, अभिनेत्री पर लगाया 20 लाख रुपए का जुर्माना। जूही चावला के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की तरफ से कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया गया, इस वजह से उनके ऊपर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने शुक्रवार को कहा कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस NACH सर्विस आगामी 1 अगस्त 2021 से सप्ताह के 7 दिन उपलब्ध होगी। NACH भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा संचालित थोक भुगतान प्रणाली होगी। इसके जरिए कई क्रेडिट स्थानांतरण जैसे लाभांश, ब्याज, वेतन और पेंशन का भुगतान किया जा सकेगा। इसके अलावा NCH बिजली, गैस, टेलीफोन, पानी, ऋण की किस्तें, म्यूचुअल फंड में निवेश और बीमा प्रीमियम भुगतान का संग्रहण भी कर सकेगा। नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगी। यह बैठक कोरोना वायरस महामारी के बीच प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दावों के तेजी से निपटान पर विचार को बुलाई गई है। दिग्गज गीतकार निर्देशक गुलजार ने कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों से अपील की। उन्होंने अपने चाहने वालों को कोरोना वायरस से बचने का तरीका बताया। अपने चिरपरिचित अंदाज में गुलजार ने नज्म कहते हुए लोगों को कोविड-19 से बचने के लिए वैक्सीन को जरूरी बताया। एक वीडियो जारी करते हुए गुलजार ने नज्म के जरिए लोगों से कहा कि कोविड से बचने का तरीका है, आसान है, लगवा लें, टीका है। आप भी महसूस होंगे कि देश भी यही साथ रहने का सलीका है। टोक्यो ओलंपिक का आगाज होने में अब सिर्फ 50 दिन शेष हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ओलंपिक तैयारियों की समीक्षा की। इस मौके पर अधिकारियों द्वारा आगामी टोक्यो ओलंपिक के परिचालन तैयारी में विभिन्न पहलुओं पर एक प्रस्तुति दी गई। इस समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री को महामारी के बीच एथलीटों के लिए निर्बाध प्रशिक्षण सुरक्षित करने, ओलंपिक कोटा जीतने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने, एथलीटों का टीकाकरण और उनके प्रदान की जा रही अनुकूलित सहायता की दिशा में उठाए गए विभिन्न कदमों से अवगत कराया गया। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि टोक्यो ओलंपिक के लिए यात्रा करने वाले प्रत्येक योग्य संभावित एथलीट, सहयोगी स्टाफ और अधिकारियों को जल्द से जल्द टीका लगाया जाना चाहिए। नई दिल्ली। सरकार ने मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ के सम्मान में शनिवार को एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया। मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 वर्ष की आयु में गुरुवार को निधन हो गया। गृह मंत्रालय ने एक बयान में जारी किया कि पूरे भारत में एक दिन के शोक के दौरान राष्ट्रीय ध्वज उन सभी इमारतों पर आधा झुका रहेगा जहां नियमित रूप से तिरंगा फहराया जाता है। इस दौरान कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। बयान में कहा गया कि भारत सरकार ने फैसला किया है कि दिवंगत हस्ती के सम्मान में पूरे भारत में शनिवार को एक दिन का राजकीय शोक होगा। अब रूसी वैक्सीन स्पुतनिक भी बनाएगा सीरम इंस्टीट्यूट। DGCI से मिली मंजूरी। भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII को भारत में निश्चित शर्तों के साथ अध्ययन, परीक्षण तथा विश्लेषण के लिए कोविड-19 रोधी टीके स्पुतनिक V के उत्पादन की मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश में चलाए जा रहे कोरोना टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की। पीएम मोदी ने अधिकारियों से कहा कि टीकों की बर्बादी को कम करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। कोरोना टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा बैठक में पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने से लेकर राज्यों में वैक्सीन की बर्बादी रोकने पर चर्चा की। दिल्ली में मौसम ने ली करवट। धूल भरी आंधी के साथ झमाझम बारिश। दिल्ली में मौसम ने फिर करवट ली। दिन भर तेज धूप और गर्मी के बाद आसमान में बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगी। शाम तक बारिश भी शुरू हुई। गर्मी और आर्द्र मौसम के बीच दिल्ली के लोगों के लिए यह बारिश अपने साथ राहत लेकर आई है।
नमस्कार दोस्तों, केशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।